हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हर्बल में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ओएसआई मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। ओएसआई मॉडल क्या है? इसको फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये याद रखना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये किसे कहते हैं? ओएसआई मॉडल को। ये क्या है? ये रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, जो बताता है हमें कि कैसे किसी सिस्टम के सॉफ्टवेयर से, ठीक है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, वो दूसरे कंप्यूटर को चली गई, ठीक है, फिजिकल मीडियम से उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। ठीक है, इसको समझने की बात करते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, ये व्हाट्सएप है, मैंने अपने नंबर से कोई मैसेज भेजा, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को, वो जहाँ से ट्रेवल करके गया और इस दूसरे मोबाइल पे, ठीक है, वो वाला मैसेज रिसीट हो गया, ठीक है, और ब्लू टिक्स भी उस पर लग गए। ये लो, इससे क्या पता चल गया कि हमारा मैसेज सीन भी हो गया। ठीक है, जहाँ से मैसेज टाइप करने के बाद इस मीडियम से जाते हुए जहाँ तक पहुँच कर जहाँ पे रिसीट होने को, ठीक है, कौन डिस्क्राइब करता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के वो कैसे काम करता है सिस्टम, जहाँ मैसेज टाइप हुआ, जहाँ से ट्रांसमिट हुआ और जहाँ पे पहुँचा दूसरे पर्सन को मैसेज वो मिल गया उसी एप्लीकेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं, जो हमें डिस्क्राइब करता है कि ये सारा काम कैसे पॉसिबल हुआ। ठीक है दोस्तों, इस सिस्टम को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस सिस्टम के पीछे 7 लेयर्स काम करती हैं। हर एक लेयर का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है जो कि वो उस नेटवर्क में परफॉर्म करती है। ठीक है, जहाँ से सिग्नल गया, ठीक है, टाइप हुआ, जहाँ से पहुँचा, जहाँ पहुँचा, जो इसमें 7 लेयर काम करती हैं। ठीक है, हम हर एक लेयर का डिटेल में समझेंगे कि वो कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा ओएसआई मॉडल। पहले हम जानते हैं, जो ये डेवलप किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ इसकी एब्रीवेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, 1984 में। ठीक है, इसको आर्किटेक्चरल मॉडल भी कहा जाता है फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए। देखो, ये इसमें 7 लेयर हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जब किसी सिस्टम ने डाटा भेजना है, मान लो मैं व्हाट्सएप से कोई मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है? व्हाट्सएप, वो काम आएगी। उसके बाद डाटा एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की ओर जाएगा। जो बंदा रिसीट कर रहा है उसमें ये डाटा नीचे से सबसे पहले फिजिकल लेयर में रिसीट होगा उस दूसरे बंदे के मोबाइल में, फिर वो ऊपर एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वो उसे दिखाई देगा जो हमारा डेटा है। अब हम देखेंगे इसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, पेपर में पूछ सकते हैं ओएसआई मॉडल में। जो ये एक मिनट में इसे सभी को इरेज कर दूं। जो ये 3 लेयर हैं, 1 2 3, ठीक है, इनको हम हार्ड सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन होगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी बोला जाता है। जो ये लास्ट 3 लेयर हैं, ये हैं बेसिकली हार्डवेयर लेयर। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, एक याद रखना है, हर एक लेयर में डेटा को क्या बोला जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इसमें डेटा को डेटा ही बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर में इसे पैकेट बोला जाता है। डाटा लिंक लेयर में इसे फ्रेम बोला जाता है। फिजिकल लेयर में इसे बिट बोला जाता है। और यहाँ पे ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है और 0 1 आगे कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है। 0 मीन्स एब्सेंस ऑफ
इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वन मीन्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है दूसरे बंदे के सिस्टम पर। जब ये पहुंचता है सबसे पहले फिजिकल लेयर में 0 1 की फॉर्म में रिसीट होगा, फिर ये ऊपर को जाएगा, फिर ये फ्रेम बनेगा, फिर पैकेट बनेगा, फिर सेगमेंट बनेगा, फिर डाटा बनेगा, डाटा डाटा, जहाँ पे फाइनल डाटा हमें रिसीट हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है, ये याद रखना है। अब हर एक लेयर को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि किसी लेयर का क्या काम है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर में क्या है, हमारी एप्लीकेशन आ गई, जैसे गूगल क्रोम, जीमेल, स्काइप, व्हाट्सएप, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर तो हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना डाटा वगैरह टाइप करते हैं, मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जाता है। जहाँ पे इसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज हो गए, HTTP, HTTPS, हम पहले भी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जैसे एप्पल सिस्टम हो गया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, गूगल अलग है, ठीक है, एंड्रॉयड सिस्टम अलग है, विंडो सिस्टम अलग है, ठीक है, फिर भी ये सभी जो चीज़ें हैं आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप एप्पल पे भी चल सकता है, गूगल पे भी, विंडो पे भी। हम किसी को मैसेज भेजें, हमें नहीं पता वो व्हाट्सएप एप्पल में देख रहा है, विंडो में देख रहा है, या एंड्रॉयड में देख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सभी एक स्टैंडर्ड रूलों को फॉलो कर रहे हैं, जिनको प्रोटोकॉल कहते हैं। सो एप्लीकेशन लेयर में जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे व्हाट्सएप, जीमेल, स्काइप, जितनी भी एप्लीकेशन देखते हैं वो इसमें आ जाते हैं। उसमें हम कोई ना कोई यानी कि यूटिलाइज करते हैं, मैसेज वगैरह टाइप करते हैं। तो इसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जैसे HTTPS, जीमेल यूज करते हैं तो SMPT, POP, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आ गई प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, कन्वर्ट दी लैंग्वेज दैट अनदर कंप्यूटर अंडरस्टैंड, रिसीवर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। मान लो इसका एंड्रॉयड है, ठीक है, तो दूसरे का है एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो उसको इसकी लैंग्वेज को इसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इसमें डाटा की सिक्योरिटी के लिए इंस्क्रिप्शन कर देगी, ठीक है, उसकी कोडिंग कर देगी। फिर डिस्क्रिप्शन होगी रिसीवर एंड पे, उसकी डी कोडिंग हो जाएगी। जैसे व्हाट्सएप कहता है कि आपके मैसेज सेफ हैं, कि हम भी नहीं उसे रीड कर सकते, वो क्या है, इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये डाटा, जो बड़ा डाटा है, उसको थोड़ा छोटा कर देगी, कंप्रेस कर देगी, फास्ट फ्लो करने के लिए, कि जो डाटा है वो जल्दी दूसरे को रिसीट हो जाए। फिर हमारे पास आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है दोस्तों, ये कनेक्शन बना के रखती है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर टिल दी डाटा ट्रांसफर। जितने समय तक डाटा ट्रांसफर नहीं होता एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, तब तक, ठीक है, जो कनेक्शन बना के जो लेयर रखती है उसे हम कहते हैं सेशन लेयर। उसके बाद आगे आती है प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसे हम हार्ट भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ OSI मॉडल, इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्या करती है, डाटा को सेगमेंट में ब्रेक कर देती है। इसमें जो हमने रीड किए थे TCP, UDP, जो पिछली वीडियोस में हमने देखे थे, ठीक है दोस्तों, वो प्रोटोकॉल जहाँ पे यूज होते हैं कि कनेक्शन कैसे बनाना है, डिलीवरी को कैसे कन्फर्म करना है, स्लो ट्रांसफर ऑफ डाटा, एंड UDP नो कनेक्शन, नो डिलीवरी कन्फर्मेशन, बट डाटा जो है फास्ट ट्रांसफर फ्लो होता है। TCP का हमने रीड किया था कि ये डाटा को, ठीक है, पहले पैकेट में वहाँ पे तोड़ता है, इसमें इसे OSI मॉडल में सेगमेंट कह देते हैं डाटा को, ठीक है, तो तोड़ के उसको दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्शन बना के रखता है, ठीक है। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ पहले कम्युनिकेट करेगा, वो दोनों हेलो हाई करेंगे कि हाँ क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर वो आपस में लिंक बनाते हैं। वो लिंक कौन बना के रखता है जब तक डाटा नहीं जाता, सेशन लेयर, ठीक है। जब लिंक बन गया, ये सिस्टम इसको डाटा सेंड कर देगा और ये कन्फर्म कर देगा कि हाँ मेरे पास एरर फ्री डाटा पहुंच चुका है, ठीक है। ये एरर हो तो ये बता देगा कि डाटा में एरर है,
वो दूसरा सिस्टम उसे दोबारा रीसेंड कर देगा। पर यूडीपी में क्या होता है, उसमें डाटाग्राम में डाटा टूटता है पहले, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं बनता उनमें जब तक वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। वो बस फायर एंड फॉरगेट का पैटर्न फॉलो करता है, भी डाटा भेज दिया, उसे पहुंचा ना पहुंचा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, पर डाटा जो है वो फास्टली फ्लो हो जाता है। उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर, जो कि राउटर वगैरह कह देते हैं। इसमें डाटा जो है पैकेट की फॉर्म में टूट जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, जहाँ पे यूटिलाइज होता है, जहाँ पे पता चलता है कि कौन से एड्रेस पे डाटा जाना है। जैसे मान लो जहाँ से भेजा, जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, हमने भेजना है इसको, है वो इसको भेजना है, तो इसे पता चल जाएगा कि इसका आईपी एड्रेस ये है, हम इसको भेजेंगे। मान लो ये google.com है, ठीक है, ये facebook.com है, ये है yahoo.com, ठीक है। हमने अपना डोमेन नेम यूज करेंगे फेसबुक, ठीक है। तो वो फेसबुक पे ही सर्च करेगा, उसका आईपी एड्रेस निकाल लेगा। जैसे मोबाइल नंबर है, पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, वो डाटा उसके आईपी एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। फाइंड बेस्ट पाथ टू सेंड दी डाटा टू द रिसीवर, वो उसे जो पाथ जल्दी ले जाए, चाहे वो वायरलेस की ओर से जाना हो, ठीक है, चाहे वायरलेसली जाना हो, जो पाथ उसे सबसे फास्ट लगेगा डाटा, उसको वहीं से ये भेजेगी नेटवर्क लेयर, ठीक है। मान लो आपका ये मोबाइल है, जहाँ से सिग्नल गया टावर पे, ठीक है, और टावर पे, टावर ये मान लो बीएसएनएल का है, और ये यहाँ से इसने एक्सचेंज में इसको भेज दिया, एक्सचेंज से फिर वो बंदा उसके नज़दीक था, ठीक है, एक्सचेंज ने दूसरे टावर को भेज दिया, और जो सिग्नल यहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब भी यानी कि ये वायरलेस और वायरलेसली दोनों भी हो सकता है, ठीक है। जो उसे शॉर्टेस्ट पाथ लगे, जिस पे ट्रैफिक कम हो डाटा की, वहाँ से ये डाटा भेजने की कोशिश करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गई डाटा लिंक लेयर। ये डेटा को क्या करती है, फ्रेम्स में ब्रेक कर देती है। इसमें डेटा को क्या बोला जाता है, फ्रेम्स। ये चेक करती है कि डाटा एरर फ्री है, यदि उसमें एरर हो तो उसको एरर को रिमूव कर देती है। और एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये स्पीड को चेक करती है। जैसे मान लो भेजने वाले सिस्टम की स्पीड है 50 Mbps, पर जो रिसीट कर रहा है उसकी स्पीड है 5 Mbps, ठीक है। वो इतना डाटा नहीं रिसीट कर पाएगा एक ही समय में, तो करप्ट हो जाएगा, एरर आ जाएगी, तो वो इसकी स्पीड कम कर देती है, डाटा फ्लो की स्पीड कम कर देती है दूसरे सिस्टम के हिसाब से, जितने से वो रिसीट कर सकता है। यहाँ पे फिजिकल लिंक, फिजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, वो कंप्यूटर का लिंक सेव करके रखती है, स्पेशल कंप्यूटर का जिसको हमने डाटा भेजना है, ठीक है, फ्रॉम द नंबर ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल लेयर क्या है, ये लास्ट लेयर है, ये डाटा को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे हब और स्विच होती हैं, ठीक है। ये जहाँ से चेक करता है कि सिग्नल वायरलेस जाना है या वायर्ड जाना है, ठीक है दोस्तों। ये वाली लेयर बताती है भी सिग्नल उसको वायरलेसली भेज दें या वायर्ड भेज दें, ठीक है। और शॉर्टेस्ट रूट ही फॉलो होता है, ठीक है। इसको बताएगी कौन, जो हमने पीछे कौन सी लेयर देखी थी, ट्रांसपोर्ट लेयर, और सॉरी नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर इसको बताती है कि कौन से रूट से जाना है। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरा सिस्टम है जो डाटा को रिसीट कर रहा है, वो फिजिकल से कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और वैसे वैसे ही स्टेप फॉलो होते जाएंगे दूसरे सिस्टम पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम रीड करते हैं कुछ नेटवर्किंग टूल्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, कौन से हैं। जैसे हब क्या है, हब एक ऐसा सिस्टम है, मान लो ये हब है, इस पे पोर्ट्स हैं, इससे ये सिस्टम अटैच है, ये वाला, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, इधर से ये सर्वर हो गया, ठीक है।
एनी डाटा पैकेट कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट इज सेंट टू दी ऑल अदर पोर्ट, इसने भेजा ये सभी पोर्ट्स पे डाटा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, द बिगेस्ट प्रॉब्लम हब इज दैट सिंस एवरी पैकेट इज सेंट टू एवरी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क देयर इज ए लॉट ऑफ वेस्टेड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन की बहुत वेस्टेज होती है। भेजना मान लो इसको था डाटा, पर इन तीन को भी मिल गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ ट्रांसमिशन। रिपीटर जो कि वीक सिग्नल को, ठीक है, लैन में यूज होता है, जो लैन नेटवर्क होता है उसमें ये वीक सिग्नल को क्या करता है, रीजनरेट करके उसे रीजनल पैटर्न में फॉलो करा देता है। मान लो सिग्नल ऐसे है पर चाहिए हमें ऐसे, ठीक है, तो जो ये इसको रीजनरेट करके ऐसे ही बना देगा, जो ओरिजिनल बिट पैटर्न है उसमें जो हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज लुक एट द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट बिफोर सेंडिंग, इफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इज नॉट ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज इट विल नॉट ट्रांसमिट द डाटा। मान लो ये हब की तरह ही है, इसमें ये कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। ठीक है, जहाँ पे डाटा आया, ये ब्रिज क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या ये डाटा इस कंप्यूटर के लिए, इसके लिए, इसके लिए। जब ये कोई कंप्यूटर ना हो, ठीक है, जिसका ये डाटा ना हो, तो ये यही सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, आगे नहीं सेंड करेगा। पर ये इसका डाटा है तो ये इसी को सेंड करेगा, इनको आगे नहीं सेंड करेगा दूसरों को। इसमें एक इनकमिंग पोर्ट ही है, एक आउटगोइंग पोर्ट है, वन इनकमिंग वन आउटगोइंग। स्विच हैज मल्टीपल पोर्ट्स। When packet comes through a switch, it read to the determine which computer to send the data to. This lead increased efficiency in packet are going to the computer that do not require them. ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मान के चलो कि ये वाला सिस्टम है, ब्रिज का सिस्टम तो ये हो गया ये ऐसे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच नहीं होते, ये बस आगे देखेगा, जहाँ पे ये हो गया ब्रिज। ठीक है, ये डाटा को आगे भेजना है या नहीं भेजना। ठीक है दोस्तों, आगे कंप्यूटर है तो भेज देगा, नहीं है तो जिस एड्रेस पे भेजा है तो उसे ब्लॉक कर देगा। स्विच में जो हम पहले देखा था कि ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे डाटा आया। ठीक है, डाटा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, डाटा इस कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, तो ये इसी को ही डाटा ट्रांसफर करेगी, इनको नहीं जाएगा, इसमें ट्रांसमिशन वेस्टेज नहीं है। ठीक है, जिस कंप्यूटर का डाटा है उसी कंप्यूटर के पास डाटा चला जाएगा। राउटर, राउटर इज सिमिलर इन ए स्विच, इट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बेस्ड एड्रेस बट इंस्टेड ऑफ मैक एड्रेस। स्विच में सिस्टम का मैक, जो उसका फिजिकल एड्रेस है, वो यूज किया जाता है, बट राउटर आईपी एड्रेस यूज करता है, उसका इंटरनेट का एड्रेस यूज करता है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस अलाउज द नेटवर्क टू गो अक्रॉस डिफरेंट प्रोटोकॉल। द मोस्ट कॉमन होम यूज फॉर राउटर इज टू शेयर ब्रॉडबैंड इंटरकनेक्शन। जो हम ब्रॉडबैंड वगैरह यूज करते हैं उसमें क्या है, राउटर ही लगा होता है। ठीक है, वो राउटर ही डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को सिग्नल जो है भेजता है। आगे चलते हैं। गेटवे, गेटवे क्या होते हैं, यू टू कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एज वर्क एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। जैसे मान लो एंड्रॉयड हो गया, ये एप्पल हो गया। ठीक है, इन दोनों की कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, गेटवे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल यूटिलाइज करते हो उनको कम्युनिकेट करवाने के